बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें एक अहम खबर के साथ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहती हैं जो तबाही इमरान खान ने मुल्क में की, इस तबाही से गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। गिलगित बल्तिस्तान में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान का हर वादा झूठा निकला, हम उनको मौका नहीं दे सकते। 50 लाख घर बनाने का कहा गया, लेकिन गरीबों के सर से छतें छीन ली गई हैं। आज तक कोई नौकरी नहीं दी गई। हर इदारे के मुलाजिम एहतजाज कर रहे हैं। आपकी आवाज इस्लामाबाद को सुनना पड़ेगी। ये न सिर्फ एक इलेक्शन मुहिम है बल्कि आपके हकूक के लिए जद्दोजहद भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में सनती अमल की बहाली, खुसूसन छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को हर मुमकिना सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और बिजनेसमैन अकील करीम ढड्डी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सनती अमल की बहाली, खुसूसन छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को हर मुमकिना सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सनतों को सहूलियात की फराहमी से न सिर्फ मुआशी अमल में तेजी आएगी बल्कि नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके और दौलत की पैदावार को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर बिजनेसमैन अकील करीम ढड्डी ने सनतों के फरोग के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी पर शुक्रिया भी अदा किया। सेनेटर शिबली फराज ने दावा किया है कि नवाज शरीफ 15 जनवरी को जेल में होंगे। मरियम नवाज ने कराची मामले पर मुतज़ाद बातें की। झूठ तो इनकी घुट्टी में है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आपस में एक दूसरे से मुखलिस नहीं और सियासत खेल रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो होता है ये जिम्मेदार है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएंगे, इनकी असल जगह जेल में है। मरियम सफदर वो नहीं है जिनके बारे में और उनके वालिद के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़े अल्फाज में इनको झूठा करार दे चुकी है। जो कैलिबरी क्वीन का खिताब इन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से हासिल किया, क्या वो लोगों के जहन में महफूज नहीं? ये रोज आ जाते हैं, इनके जो दरबारी हैं, 1 बजे एक आ जाता है, झूठ बोलता है, दूसरा 2 बजे आ जाता है, झूठ बोलता है, 3 बजे आता है, झूठ बोलता है। मुझसे तो मेरा छोटा बेटा पूछता है कि बाबा आप इनको जवाब क्यों देते हैं, ये तो सारे झूठे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि ये झूठे हैं। ये तो इनके नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला। क्या मरियम नवाज या मरियम सफदर अवान एवन फील्ड्स की बेनिफिशियल ओनर नहीं है? क्या ये वही खातून नहीं है जिसने कहा था कि बाहर तो छोड़ें, हमारे इस मुल्क में भी असासे नहीं है? ये जितने भी आपके इन्होंने अपने दाएं बाएं बशमूल इनके लीडर के, नवाज शरीफ नैबज़दा कन्विक्टेड, शाहिद खाकान अब्बासी कन्विक्टेड, नैबज़दा, सनाउल्ला नैबज़दा, एहसन इकबाल नैबज़दा, जितने भी इनकी, ख्वाजा आसिफ नैबज़दा, ये सारे जितने भी आके जो झूठ और करप्शन के माहिर हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अवाम का पैसा लूटा है। कहने को तो ये वोट लेकर आए थे, बात तो ये जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने उसी वोट के तकद्दुस को पामाल किया। अब कहते हैं कि जी वोट। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिक्स अचार पार्टी की आशा तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। जी बिल्कुल। फयाजुल हसन चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन में शामिल तमाम लोग मुनाफिकत के बेताज बादशाह हैं। इनकी आशा और ख्वाहिश एनआरओ की है। इनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग का है। इनकी भाषा वोट को इज्जत दो है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग थी, तमाम कारखाने और फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन लीगी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि 2013 में जो पाकिस्तान मिला वो सबको याद है।
मुल्क की मईशत तबाह हो गई थी, कोई नया मंसूबा नहीं लग रहा था। हमने मुल्क को अंधेरों से बाहर निकाला। 4 बरसों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। मुल्क से अंधेरे खत्म करने को तब्दीली कहते हैं, दहशतगर्दी को अमन में तब्दीली करने को तब्दीली कहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को दे दें। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो तरक्की करेगा। अवाम की बात असेंबली में नहीं हो सकती तो फिर सड़कों पर होगी। हंगामी जो उन्होंने कहा कि महंगाई की बुनियादी वजह 2018 में इलेक्शन की धांधली है। आज पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है। मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान मुयस्सर आए। हुकूमत बताए आटा और चीनी कैसे महंगी हुई। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के मामले पर FIA ने जाती उमरा और मॉडल टाउन की रिहाइशगाहों पर इश्तिहार चिस्पा कर दिए। इश्तिहार लगाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। FIA ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद करते हुए नवाज शरीफ की जाती उमरा और मॉडल टाउन रिहाइशगाहों पर इश्तिहार लगाए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर जॉर्ज चौधरी एजाज ने टीम के हमरा इश्तिहार चिस्पा किए। जाती उमरा अमले को भी इश्तिहार वसूल करवाया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तलबी का इश्तिहार चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी चिस्पा किया गया। नवाज शरीफ को 24 नवंबर को पेश होने की हिदायत भी की गई थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए नैब की दायर करदा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। शहबाज शरीफ का नाम लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर ECL से निकाला गया था, जिस पर नैब ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि उन्होंने बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किए, जबकि अपने फ्रंटमैन और मुलाजमीन और मनी चेंजर्स के जरिए अरबों रुपए असासे भी बनाए। रवा माह के आगाज में विफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी थी। और अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार नए साल से पहले हुकूमत को घर बेचने का ऐलान करते हुए कहा कि इमरान खान एक मोहरा है और हमारा हदफ नहीं। जबकि लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था, कराची वाक़े के बाद इमरान खान कहां हैं। साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। चाहे शहबाज शरीफ ने दिल से पंजाब की खिदमत की, ये एहसान नहीं आवाम का हक है जो उन्हें मिला। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हो गया। शहबाज शरीफ को भाई से ना लड़ने की सजा दी जा रही है। देखिए, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से, और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वज़ीर-ए-आज़म कहाँ नजर आया? आपको वज़ीर-ए-आज़म कहाँ नजर आया? और जब एक मिनट प्लीज मैं बात कर रही हूँ, और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहाँ है। और दवाइयाँ आप देखो, हर घर में डायबिटीज का मरीज है, हर घर में शुगर का मरीज है। इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी। हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली फैसला जारी कर दिया। केस का फैसला 224 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले के आगाज में सूरत निसा का हवाला दिया। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। फैसले में कहा गया कि 7 रोज में नोटिस जस्टिस काजी फायज की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाए। FBR नोटिस में बरतानिया की जायदादों के जराए आमदन पूछे। नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रिहाइशगाह पर भेजे जाएंगे। FBR के नोटिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चे जवाब दें। दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FBR को जवाब दिया जाए।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। फैसला 224 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि फैसले के आगाज में सूरतुल निसा का हवाला भी दिया गया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुबनी करार नहीं दिया जा सकता। आपको अपडेट करें कि रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। कोई शक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए, जबकि फैसले में कहा गया है कि फैजाबाद धरने केस में नजरसानी दरख्वास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। आपको अपडेट कर रही हैं अहम खबर से। फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर करना आईनी और कानूनी हक है। तफसीली फैसले में कहा गया कि रेफरेंस नंबर 1/2019 को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाता है। मजीद आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार को 17 अगस्त 2019 को जारी नोटिस वापस लिया जाता है। फैसले के 7 रोज के अंदर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद मुतल्लिका नोटिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी करें। जी हां, काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी करें। जबकि फैसले में मजीद कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिस में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों से बरतानिया में खरीदी जायदादों के जराए आमदन पूछे, जबकि ये नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रिहायशगाह पर भेजे जाएं। FBI के नोटिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चे मुतल्लिका तफसीलात पर जवाब दें और साथ ही साथ अदालती फैसले में कहा गया है दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FBI को जवाब दिए जाएंगे। अगर कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान से बाहर का कहा है तो मुतल्लिका लोगों की जिम्मेदारी है कि बर वक्त फराहम करें। इनकम टैक्स कमिश्नर ने अपनी कार्रवाई में किसी मोड पर इल्तवा ना दें। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया गया है। जी हां, गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और वो क्या है आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है। ये फैसला 224 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आपको बताते चले कि फैसला 224 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले के आगाज में सूरतुन निसा का हवाला भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। केस का 224 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया गया। फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले के आगाज में सूरतुन निसा का हवाला भी दिया गया। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बिना पर दिया गया, जबकि जस्टिस काजी फायज के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। फैसले में कहा गया कि 7 रोज में नोटिस जस्टिस काजी फायज की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाए। FBI नोटिस में बरतानिया की जायदादों के जराए आमदन पूछे। नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रिहायशगाह पर भेजे जाएं। FBI के नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चे जवाब दें। दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FBI को जवाब दिया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने और अपने अहलिया के असासे भी जाहिर कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस का तफसीली फैसला जो कि 224 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया ये फैसला। और इसके अलावा आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस के फैसले के आगाज में सूरतुन निसा का हवाला दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक अटॉर्नी जनरल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे? तफसीली फैसला जारी किया गया है, गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया गया है। नहीं, क्या गैर कानूनी करार दे दिया गया? जो सदारती ऑर्डिनेंस रेफरेंस आया था उसको कलअदम करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो ठीक है, लेकिन मैं इस सारी चीज से जब ये शॉर्ट ऑर्डर आया था तो उसमें भी ये बात की गई थी, और ये जो लॉन्ग ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर है, ये उसी शॉर्ट ऑर्डर की तायद में उसके रीजंस के लिए उन्होंने बात की है। एसेंशली इसमें और शॉर्ट ऑर्डर में कोई फर्क नहीं है। सही। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तो वो इतना कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली उसमें इतने सुकम थे, इतनी गलतियां थी कि मैंने तभी कह दिया था कि बड़ा अच्छा लगेगा जज साहिबान को ये फैसला लिखते हुए। और वही हुआ है कि आज इतनी देर से इन्होंने ये फैसला दिया है और वो सुकम जो है मैं नहीं समझता कि वो दूर कर सके होंगे, क्योंकि मेरी अपनी जो साल से मेरा भी यही काम है कि मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इन चीज़ों को देखता हूँ, और पिछले 3-4 दिहाइयों से मैं ये सारा देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने अभी फैसला डिटेल नहीं देखा, लेकिन चूंकि ये उसी की तायद में रीजंस हैं, तो मैं ये कंक्लूड जरूर कर सकता हूँ
کہ صدر پاکستان جو ہیں کہ اگر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو معاملات ریفری نہیں کر سکتے تو پھر وہ کہے کہ صدر ہوئے، اور پھر صدر پاکستان کیا سپریم کورٹ کے ماتحت ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں. جب معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا جاتا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو ڈیوٹی باؤنڈ ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ انکوائری کرے اس سارے معاملے میں، اور اس کو یہ ساری چیزوں کو ختم کر دینا، میرا مطلب ہے کہ تو ڈائریکٹ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کی. اچھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات جو ججز کے متعلق معاملات سامنے آ رہے ہیں تو ان کو کیا خفیہ رکھنا چاہیے؟ بالکل خفیہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہو، اوپن ہو، خفیہ کو رکھنا چاہیے. اور اگر یہ سارا چیز غلط تھی تو پھر دوبارہ ریفرنس، پھر دوبارہ یہ ابھی تو پینڈنگ ہے معاملہ، ابھی بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے. یعنی صدر کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر دی، یعنی ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایک ہائرارکی ہے، ایک ڈسپلن ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے اس کی ساکھ کو بھی ختم کر دیا اور جج کی ساکھ کو بھی ختم کر دیا. تو یہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی، میرے نزدیک تو اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی بہت بڑا کوئی آئینی فیصلہ کیا گیا. صحیح، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. کیس کا 224 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے آغاز میں سورۃ النساء کا حوالہ بھی دیا گیا. ریفرنس فیض آباد دھرنا کیس نہیں، لندن جائیدادوں کی بنیاد پر بنا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا. مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ملک میں قانون توڑنے والوں کے خلاف کھڑے ہیں، ملک کو جب بھی ضرورت پڑی بکھلا آگے آئے. پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا، وفاقی حکومت جزائر سے متعلق آرڈیننس فوری واپس لیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہائی کورٹ بار سکھر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم تو نیب میں پیش ہو رہے ہیں، ہم پہلے کبھی ڈرے نہ اب ڈریں گے. آپ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ احتساب سے ہم کبھی نہیں گھبرائے. بطور وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، بلا امتیاز احتساب یا تو صدقہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کیس بعد میں بنایا جاتا ہے، گرفتار پہلے کر لیا جاتا ہے. 1 سال سے زائد ہو گیا خورشید شاہ گرفتار ہیں لیکن ابھی کیس نہیں بنا. ہر چیز کا الزام سندھ حکومت پر دیا جاتا ہے. اگر سب ذمہ داری ہی ہماری ہے تو پھر ہٹو، ہم سنبھال لیتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. اسد کیسر نے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایوان کو چلایا جا رہا ہے ایسے ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتی. ہم عوام کے مسائل اٹھانا چاہ رہے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ایوان عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور ہاؤس باوقار طریقے سے نہیں چلایا جاتا ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا کہنا ہے کہ ہاؤس کو چلانے کے لیے اپوزیشن کو آسان نسخہ پیش کر رہا ہوں. ایسا نہیں چلے گا کہ یہاں پر سیٹیاں بجائی جائیں اور میٹنگز میں شرکت نہ کریں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کسی کو این آر او نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ محمود خان نے قبائلی ضلع باجوڑ میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ اپوزیشن کی افراتفری اور انتشار کی سیاست ناکام ہو گئی ہے. اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. بلا امتیاز احتساب اور شفافیت تحریک انصاف کا عوام سے وعدہ ہے. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ 40 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے. عالمی بینک کے اعلامیے کے مطابق اس قرض سے چلنے والا پروگرام پبلک سیکٹر کے مالی امور میں بہتری لائے گا، جبکہ پروگرام کے تحت وفاق اور پنجاب میں پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا. پاکستان کو محصولات اکٹھے کرنے میں آسانی ہوگی، جبکہ پروگرام ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو رجسٹرڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. عالمی بینک کے اعلامیے میں کہا گیا کہ پروگرام سے کاروباری افراد کے لیے رجسٹرڈ ہونے کا عمل آسان ہوگا، جبکہ ادائیگیوں، ریفنڈز کی وصولی اور ٹیکس حکام کے خلاف اپیل کا سسٹم بہتر ہوگا. این سی او سی نے کہا کہ مظفر آباد، حیدرآباد، کراچی، گلگت میں نئے کرونا کیسز کا تناسب زیادہ ہے، جبکہ پنجاب کے اسپتالوں میں داخل ہونے والے کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے.
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। बताया गया कि अस्पतालों में जेर इलाज तशवीशनाक मरीजों की तादाद बढ़ रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 1 सितंबर को पंजाब में अमवात का तनासुब 1.6 था और अब 6% है। पंजाब कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 1.92 से बढ़कर 1.33 हो गई है। एनसीओसी ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वबा के बायस अमवात का तनासुब 2.06% है। कातिल वायरस के बार थम न सकी, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,715 हो गई। मजीद 736 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,26,216 हो गए। 3,09,646 मरीज सेहतयाब, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,855 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 13 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,329, सिंध में 2,591, खैबर पख्तूनख्वा में 1,267, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90, आजाद कश्मीर में 85 और इस्लामाबाद में 205 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 736 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,02,253, सिंध में 1,42,397, खैबर पख्तूनख्वा में 38,886, बलूचिस्तान में 15,767, गिलगित बल्तिस्तान में 4,127, इस्लामाबाद 18,578, आजाद कश्मीर में 3,688 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,44,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4,21,00,000 हो गई। 3,13,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बाढ़ जारी हैं। अमेरिका में 2,28,430, ब्राजील में 1,56,000, भारत में 1,18,000, फ्रांस में 34,210, रूस में 25,525, ईरान में 31,650, सऊदी अरब में 5,250 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने के मुतालिक हतमी फैसला आज मुतवक्किल है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी इदारे FATF के 3 रोजा इजलास का आगाज 21 अक्टूबर से हुआ था और आज इसका आखिरी दिन है। 3 रोजा इजलास जारी रहने वाले इस इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। कोरोना वबा के बायस FATF का इजलास इंटरनेट के जरिए होगा। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वापटा को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तजा की वसातत से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जमा करवाई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी वजीर ने अपने असासे और शहरियत छुपाई। स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाई गई है। ये दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि फैसल वावडा ने लंदन में 9 कीमती जायदादें छुपाई। फैसल वावडा ने अपने असासों और कागजात नामजदगी में असासे जाहिर नहीं की। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि वफाकी वजीर ने अपनी दूसरी शादी भी जाहिर नहीं की। आइन के आर्टिकल 63 की शिक नंबर 2 के तहत फैसल वावडा को नाअहल करार दिया जाए। कौमी शाहराह पर वड के इलाके में मुसाफिर कोच में आग लगने की वजह से 5 मुसाफिर जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। लेवीज के मुताबिक खुजदार की तहसील वड में मुसाफिर कोच कराची से कोयटा आ रही थी कि इस दौरान इसमें आग अचानक लग गई। आग इस कदर शदीद थी कि बहुत से मुसाफिरों को जान बचाने का मौका ही न मिल सका और 5 मुसाफिर झुलस कर जाम बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जख्मी और जाम बहक अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर मारूफ कवाल शेर मियादाद और उनके बेटे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कवाल शेर मियादाद फैसलाबाद के करीब चक नंबर 4 रोड से कवाली करके वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने वारदात कर डाली। शेर मियादाद मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए नकद छीन कर फरार हो गए। RPO रिफत इकबाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO सुहेल अहमद चौधरी से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने डाकुओं के जल्द गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया।
अब आपको बताएं कि सिंध के जजीरों के इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्तों में अटॉर्नी जनरल सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। खालिद जावेद खान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि जब तक तनाज़े हल नहीं होगा कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि जज़ायर का तनाज़ा हल होने तक कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। माहीगीरों और मैंग्रूव्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा। कोई शक नहीं, जज़ायर सिंध की अवाम की मलकियत हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा कि ऑर्डिनेंस आखिरी फैसले नहीं, तरमीम भी हो सकती है। विफाक सूबे की मुशावरत से ही तरक्याती काम शुरू करेगा। सूबे के मफादात अजीज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नाउ टू टेस्ट इंटरनेशनल। ट्रंप और जो बाइडन का आखिरी सदारती मुबाहिसा भी हो गया। कौमी सलामती पर एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए गए। जो बाइडन ने कहा कि रूस, चीन और ईरान अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। जो भी मुल्क ऐसा करेगा इसे कीमत चुकाना पड़ेगी। आखिरी सदारती मुबाहिसा रियासत टेनेसी के शहर नैशविल में हुआ, जिसमें कोरोना वबा, कौमी सलामती, अमरीकी खानदान और नस्ल परस्ती, मौसमियाती तब्दीली और कायदाना सलाहियतों के मौज़ूआत पर बात हुई। सदारती मुबाहिसे में ट्रंप ने भारत को गलीज, गंदा और बेहुदा करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि लोग ट्रंप के दौर में कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। ट्रंप ने कोरोना वबा पर पैसे नहीं लगाए। जो बाइडन ने ट्रंप पर रूस से पैसे लेने का इल्जाम भी लगाया। सदर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने रूस से कोई पैसा नहीं लिया। जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में इदारा जाती नस्ल परस्ती, जबकि सदर ट्रंप ने कहा कि वो नहीं समझते कि अमेरिकी पुलिस में नस्ल परस्ती एक मसला है। जो बाइडन के फैमिली के कारोबार पर दोनों फरीकों में तलब कलामी भी हुई। अफगानिस्तान में फौजी चेक पोस्ट पर जंगजुओं ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 20 एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सूबे नमरोज की फौजी चेक पोस्ट पर दर्जन भर मोटरसाइकिल सवार जंगजुओं ने धावा बोल दिया। तालिबान के हमले में 20 एहलकार हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि अफगान फौज के तर्जमान ने भी जवाबी कार्रवाई में जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है। जंगजुओं ने 6 एहलकारों को अगवा कर लिया और जाते हुए अफगान फौज का असलहा और गाड़ी भी अपने हमरा ले गए। अफगान आर्मी ने अपने एहलकारों की बाज़याबी के लिए करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। तो दुबई में दुनिया के सबसे बड़े फवारे अल नखला का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाम फाउंटेन 105 मीटर ऊंचा और 14,000 मुकअब फुट वसी है और उसके निचले हिस्से में 3,000 से ज्यादा बल्ब लगाए गए हैं, जिनकी रंगारंग रोशनी से पानी के साथ दिलावेज मंजर देखने को मिलता है। फवारे की तकरीब रोनुमाई में कोरोना वायरस की पेश नजर मास्क पहने सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। अब खबरें खेल के मैदान से। पीर महल में तहसील इंतजामिया की नहरी शहर तजावुजात की नजर हो गया। अल्लाह वाला चौक से मुल्हका रजाना रोड, सदर बाजार और सब्जी मंडी समेत बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। तजावुजात के साथ साथ जगह जगह खड़े रिक्शों ने भी सड़कें ब्लॉक कर दी। शहरियों का कहना है कि तहसील इंतजामिया की नाअहली और मुबैना मिली भगत से शहर में तजावुजात की भरमार है। अल्लाह वाला चौक, रजाना रोड, सदर बाजार और सब्जी मंडी रोड पर पैदल चलना भी मुहाल है। दुकानदारों ने सरेआम सरबाजार दुकानों से बाहर सड़क तक सामान रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 40-40 फुट चौड़े बाजार 10 फुट से भी कम रह गए। जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया के बाद हुकूमत ने अब खादों की कीमत में 600 रुपए फी बोरी इजाफा कर दिया है, जबकि किसानों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। देखते हैं आबिद हुसैन कम्बो की ये रिपोर्ट। महंगाई के तूफान ने अब किसानों की जानब रुख मोड़ लिया। हुकूमत ने किसानों पर महंगाई का बम गिरा दिया है। खादों की कीमतों में फी बोरी 600 रुपए का होशरुबा इजाफा करके कर्जों के मारे किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी, जिस पर किसान सर पकड़कर बैठ गए हैं। हुकूमत अगे अपील है कि खादा इन्नियां महंगी हो गई ने, जिमीदार तो पहले ही कर्जा थले दबिया
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। किसान कहते हैं कि वो पहले ही महंगे बीज और ज़रूरी अद्वियात खरीद कर फसल काश्त करते हैं। ऐसे में अब खादों की कीमतें बढ़ाना किसान दुश्मन पॉलिसी के मुतरादिफ है। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से खादों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। आज़ाद कश्मीर के सदारती एवार्ड याफ्ता मुसन्निफ और शायर सरदार बशीर अहमद सिद्दीकी की 25वीं बरसी की तकरीब इनके आबाई गांव सखरा में मुनक्किद की गई, जिसमें वुज़राए कराम और सियासी और समाजी, इल्मी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इसी हवाले से आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट कर रही है साबिर मकबूल। आज़ाद कश्मीर के मारूफ शायर, मुसन्नफ, अदीब, खतीब सरदार बशीर अहमद सिद्दीकी की बरसी की तकरीब इनके हवाई गांव सेहड़ा में इनकाद की गई, जिस पर वज़ीर हुकूमत चौधरी यासीन गुलशन, साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज, वज़ीर हुकूमत हाफिज अहमद रजा कादरी, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आबद हुसैन मलिक, साबिक सदारती मशीर सरदार अब्दुल मनान गोहर के अलावा सियासी व समाजी, इल्मी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बशीर अहमद सिद्दीकी की इल्मी और समाजी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि बशीर अहमद सिद्दीकी खमाजेत और खमा सिफ्त इंसान थे। उन्होंने जिहद मुसलसल से रौनकें पाई। सरदार बशीर अहमद सिद्दीकी मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ थे। इस मौका पर सिद्दीकी महमूरगल एकेडमी की जानिब से इन नौजवानों में जिन्होंने मेहनत और लगन से डिग्री हासिल करके अपने वालिदैन और अपने इलाका का नाम रोशन किया और अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत इंजाम देने का जज्बा रखते हैं, उन नौजवानों को और उनके वालिदैन को अवार्ड दिए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम बशीर अहमद सिद्दीकी के फरजान सरदार मंजर बशीर एडवोकेट ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अल्लामा अरशदुल कादरी। अब रुक करते हैं नौशहरा विरका का, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों वारदातों में मुलविस मुलजिम मुकाबले में मारे गए। थाना कोट लद्दा के इलाके से डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। नौशहरा विरका पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल्स पर 3 मशकूक अफराद को जब रोका तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक हो गया और इसके साथ ही फरार हो गए। लियाकतपुर में बढ़ो पंजाब किनारे हवा में हो गए, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी से महरूम है। एक कमरा पर मुश्तमिल स्कूल खस्ताहाली का शिकार है। तालिबात को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना, स्कूल के तालिबात खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब स्कूल का मेन गेट भी टूट चुका है। इलाका ने बताया कि अरसा दराज से स्कूल की 4 दीवारी और दीगर तरक्याती कामों के लिए किसी किस्म का फंड जारी न किया गया, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां ग्राउंड नमा स्कूल में शदीद सिक्योरिटी खदशात के बावजूद खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल है, जहां बच्चियों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी का सामना है, जबकि 4 दीवारी न होने से खातीन टीचर और तालिबात की बेपर्दगी होती है। अहले इलाका ने वजीर आला और वजीर तालीम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुटियारी के इलाके सईद खान लगारी में रिश्ते के तनाज़े पर टीचर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वरसा ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लाश कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाजी धरना दे दिया। मुटियारी के इलाके गांव सईद खान लगारी के अलमदार चौक पर 3 अफराद ने रिश्ते के तनाज़े पर ठट्ठा के रिहायशी SHT टीचर जफार हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल गांव सईद खान लगारी में अपने रिश्तेदारों के घर फातिह खानी पर आया था। वुरसा ने लाश को कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाजी धरना दे दिया। वुरसा का कहना था कि जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होंगे धरना खत्म नहीं किया जाएगा। दादू जिला भर में कमरतोड़ महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। जिला इंतजामिया और मुनाफा खोरों की मिली भगत आवाम को महंगी पड़ गई। आवाम महंगी दामों अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हो गए। दादू जिला भर में कमर तोड़ महंगाई ने दिहाड़ीदार मजदूरों की जिंदगी अजीरन कर दी। आटा, सब्जी, दाल, चीनी, ऑयल समेत खाने पीने की चीजों को पर लग गए। मार्केट कमेटी की जारी करता रेट लिस्ट भी रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गए। जिला इंतजामिया और मुनाफाखोरों की मिली भगत ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत अहकाम से महंगाई को काबू पाने समेत आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जहलम राव परवेज अख्तर की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने सिविल लाइन रोड पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। जेहलम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला ने हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग का
कीमती प्लॉट कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। इस प्लॉट पर काफी अरसा से खाना बदोश लोगों ने कच्चे मकानात तामीर कर रखे थे, जिन्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पुलिस के हमरा रात गए वागुजार करवा लिया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए रहमान डार का कहना था कि इस प्लॉट के अलावा भी कई प्लॉट लोगों के कब्जा में हैं, जिन्हें बहुत जल्द वागुजार करवा लिया जाएगा। इसके अलावा सिविल लाइन रोड से दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते जो कब्जा माफिया ने बंद कर रखे हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। बेरोसन के रिहायशी 32 साल इरिगेशन डिपार्टमेंट कोहोटकी का मुलाजिम 9 दिनों से लापता है। लवाहिकीन ने अगवा या कत्ल होने की शक पर पुलिस को इत्तला कर दिया। 32 साला नौजवान अख्तर महंगार घोटकी में मुलाजमत करता था, जो कि चंद रोज से लापता है, जबकि इसके जेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल मीरपुर माथीलो से बाजियाब करवा ली गई, लेकिन नौजवान का कोई पता नहीं। लवाहिकीन ने अगवा या कत्ल के शक पर पुलिस से भी कई बार राबिता किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि अख्तर नामी नौजवान को जल्द बाजियाब करवाया जाए। डीएसपी शोरकोट की हिदायत पर इंचार्ज चौकी जलालपुर कमलाना राजा अली नवाज ने कार्रवाइयां करते हुए नाजायज असलहा रखने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से भारी मिकदार में असलहा बरामद करके तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और अलग अलग मुकदमात भी दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजा अली नवाज का कहना था कि नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। ऐसे अफराद के खिलाफ पुलिस को इत्तला दें, आपका नाम सीगाए रास में रखते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे